सीढ़ियों की ज़रूरत उन्हें पड़ती है जिन्हें छत तक जाना होता है। मेरी मंजिल तो आसमां है, रास्ते भी खुद ही बनाना पड़ता है, रास्ते भी खुद ही बनाना पड़ता है। जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू सत्यम क्लासेस गाजीपुर। तो आज हम बायोलॉजी के एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए, STD सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज किसे कहते हैं, जिसे हम हिंदी में कहते हैं यौन संचारित रोग। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि यौन संचारित रोग किसे कहते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हमने यहाँ पे लिखा है यौन संचारित रोग। दो 2022 में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं इसके यौन संचारित रोग का, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, इसे शॉर्टकट में STD भी कहते हैं। आपसे पूछेगा कि यौन संचारित रोग किसे कहते हैं, तो आप क्या लिखेंगे? तो यौन संचारित रोग किसे कहते हैं पहले समझते हैं इसे। यौन संचारित रोग, तो इसमें लिखेंगे आप जनन मार्ग द्वारा, जनन मार्ग द्वारा या लैंगिक मार्ग द्वारा। आप दोनों लिख सकते हैं, जनन मार्ग द्वारा या लैंगिक मार्ग द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में होने वाले रोग को यौन संचारित रोग कहते हैं, STD कहते हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज कहते हैं। आप यौन संचारित रोग कहते हैं, यानी जनन मार्ग द्वारा या लैंगिक मार्ग द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में होने वाले रोग को STD कहते हैं, यौन संचारित रोग कहते हैं। यौन संचारित रोग समझ में आ गया आपको? जनन मार्ग द्वारा, जनन मार्ग का मतलब क्या, यानी कि समझ रहे हैं रिप्रोडक्शन द्वारा, यानी कि जब एक मेल फीमेल से रिप्रोडक्शन करती है तो जनन मार्ग द्वारा, लैंगिक मार्ग द्वारा या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो रोग पहुंचते हैं, जो रोग होते हैं, उससे हम कहते हैं यौन संचारित रोग। इसे इंग्लिश में कहते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। अब देखिए यौन संचारित रोग के प्रकार। अब क्वेश्चन बनता है आपका यहाँ से यौन संचारित रोग के प्रकार में से, तो इसमें आपका आता है सिफिलिस, जिसे हिंदी में कहते हैं उपदंश। अब सिफिलिस किसे कहते हैं, उपदंश किसे कहते हैं? इसी में आपका आता है अगला गोनेरिया। तीसरा इसी में आपका आता है एड्स, जिसका पूरा नाम होता है एक्वायर्ड, ACQUIRD, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी और S से होता है सिंड्रोमो, DRE रहता है, सिंड्रोमो, ठीक। यानी एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोमो, ये इसका फुल फॉर्म होता है एड्स का। तो इसमें सिफिलिस आता है, एड्स होता है और फिर आपका गोनेरिया होता है। यानी कि यौन संचारित रोग में जनन मार्ग द्वारा यानी कि जो रिप्रोडक्शन करने से, अधिक रिप्रोडक्शन करने से जनन मार्ग द्वारा जो रोग होते हैं वो होता है सिफिलिस होता है, गोनेरिया होता है और एड्स होता है। हम एक एक करके तीनों को समझेंगे। पहले समझते हैं सिफिलिस किसे कहते हैं, इसे नोट कीजिए। कर दूं रेज, हो गया नोट? तो यौन संचारित रोग समझ में आ गया आपको कि लैंगिक मार्ग द्वारा या जनन मार्ग द्वारा जो रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं उसे हम यौन संचारित रोग कहते हैं, STD कहते हैं। उसमें सबसे पहला आपका आता है सिफिलिस। पहला नहीं आता है कि कोई भी रोग आपको हो सकता है, मैंने इसको नंबर लगाया है, सिफिलिस पहला पे है। अगर सिफिलिस अगर हो गया तो क्या करेंगे हम, देखते हैं। आइए सिफिलिस को समझते हैं अच्छी तरह से। तो सबसे पहले इसमें लिखेंगे कि यह एक क्या है, जीवाणु जनित रोग है। जीवाणु का मतलब क्या, बैक्टीरिया द्वारा होने वाला रोग है। यह एक जीवाणु जनित रोग है। जनित का मतलब जन्म लेने वाला,
यह एक जीवाणु जनित रोग है, यानी कि जीवाणु के द्वारा जन्म लेगा। जनित का मतलब जन्म लेने वाला, यानी सिफिलिस अगर रोग होता है तब किसके द्वारा होगा? जीवाणु के द्वारा होगा। कौन से जीवाणु के द्वारा होगा तो वो लिख लेते हैं। तो यह ट्रेपोनिमा, डेट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट, ट्रेपोनिमा पैलिडम, यह ट्रेपोनिमा पैलिडम जीवाणु द्वारा होता है। जो मेन पॉइंट लिखवा रहा हूँ वही आप याद रखेंगे। तो सिफिलिस किसके द्वारा होता है? यह ट्रेपोनिमा पैलिडम जीवाणु द्वारा होता है। यह एक जीवाणु जनित रोग है जो ट्रेपोनिमा पैलिडम जीवाणु द्वारा होता है, सिफिलिस। इसको लिखने के बाद आप इसका लिखेंगे लक्षण, कि कौन कौन से इसमें लक्षण दिखते हैं, क्या क्या इसके सिम्टम्स हैं। सिम्टम्स, तो उसमें लक्षण क्या दिखता है? तो पहला इसमें होता है कि बाह्य जननांगों में घाव बन जाते हैं। बाह्य जननांगों में घाव बन जाते हैं, क्या समझे? यानी कि लक्षण में पहला पॉइंट होगा बाह्य जननांगों में घाव बन जाते हैं, ये फर्स्ट पॉइंट होगा आपका। सेकंड पॉइंट देखते हैं, ग्रसनी मलाशय तथा होठों की श्लेष्मिका में संक्रमण होना। तीसरा पॉइंट लिख लीजिए, ज्वर यानी बुखार होना, ज्वर, और फिर इसमें चेचक जैसे लक्षणों का उत्पन्न होना। ज्वर चेचक जैसे लक्षणों का उत्पन्न होना। यानी कि ज्वर चेचक जैसे लक्षणों का उत्पन्न होना। ज्वर का मतलब बुखार, चेचक का मतलब छोटी मात्रा बड़ी मात्रा भी निकल सकती है आपको। और चौथा पॉइंट लिख लीजिए, लकवा, पागलपन भी होना। यानी कि अगर आपको सिफिलिस हो गया है तो आपको अंत में लकवा भी मार सकता है, पैरालिसिस भी हो सकता है, आपको पागलपन भी हो सकता है। तो 4 पॉइंट आप याद रखेंगे कि बाह्य जननांगों में घाव बन जाते हैं, बाह्य जननांगों में घाव बन जाते हैं। और घाव किस कलर के बनते हैं? तो बैगनी कलर के, याद रखिएगा, डेट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट, बैगनी। यानी कि बाह्य जननांगों में बैगनी कलर के वृत्ताकार यानी कि गोल में घाव बन जाते हैं। ग्रसनी मलाशय तथा होठों की श्लेष्मिका में संक्रमण होने लगता है और बुखार आ जाता है, फिर छोटी मात्रा बड़ी मात्रा निकलने लगती हैं, और फिर लकवा भी मार सकता है, अंत में पागलपन भी हो सकता है। जब हमें सिफिलिस रोग हो जाए तब ये हमें लक्षण इसमें दिखते हैं। ये किसके द्वारा होता है? ये ट्रेपोनिमा पैलिडम जीवाणु के द्वारा होता है सिफिलिस रोग। तो अब इसमें और क्या लिखेंगे? उपचार। अगर मानिए सिफिलिस रोग हो गया तो इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसका उपचार क्या है? तो देखिए, इसका कोई परफेक्ट तो उपचार नहीं है, लेकिन डॉक्टर हमें पेनिसिलिन देता है। पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, ये सब आपके एंटीबायोटिक मेडिसिन है। साइक्लिन, पेनिसिलिन आपका क्या है कि देखिए, आपसे एक क्वेश्चन पूछता है कि पेनिसिलिन इज द फर्स्ट एंटीबायोटिक मेडिसिन, पेनिसिलिन इज द फर्स्ट एंटीबायोटिक मेडिसिन विच आर प्रिपेयर विद द हेल्प ऑफ एलेक्स फ्लेमिंग जेंडर। यानी कि एलेक्स फ्लेमिंग जेंडर ने ये पेनिसिलिन की 1919 में सबसे पहले खोज की थी। अब पेनिसिलिन आपका एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है, सबसे पहले खोजा गया एंटीबायोटिक मेडिसिन वो पेनिसिलिन है। तो पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, हेट्रासाइक्लिन, हेट्रासाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन, टैक्सिन, तो पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, हेट्रासाइक्लिन, टैक्सिन, ये सभी क्या हैं? आपके उपचार हैं, इनका हम यूज कर सकते हैं। यानी कि अगर हम सिफिलिस हो गया तो हम पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, हेट्रासाइक्लिन, टैक्सिन, इन जैसे एंटीबायोटिक मेडिसिन का हम यूज कर सकते हैं। समझ में आ गया? आपको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हमको कराते हैं कि गोनोरिया किसे कहते हैं। समझ में आ गया नहीं? ये सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, जितने भी बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे और इंग्लिश के सारे डिस्कस करेंगे क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए।
गोनेरिया किसे कहते हैं? गोनेरिया। तो इसमें भी आप एक पॉइंट लिख लीजिएगा, यह एक जीवाणु जनित रोग है। और फिर किस जीवाणु द्वारा होता है हम यहाँ पे ही लिखते हैं हैश करके इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो यह नाइसीरिया, गोनेरी जीवाणु द्वारा होता है। यह नाइसीरिया गोनेरी जीवाणु द्वारा होता है, यानी कि ये भी एक जीवाणु जनित ही रोग है, लेकिन ये किसके द्वारा होता है? यह नाइसीरिया गोनेरी जीवाणु द्वारा होता है। नाइसीरिया गोनेरी, डेट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको याद रखिएगा। नाइसीरिया, देखिए यानी कि रिया बहुत नाइसी थी, रिया बहुत नाइसी थी, इसलिए गोनेरिया, इसलिए हम उनके पास गए और हमें कौन सा रोग हो गया? गोनेरिया रोग हो गया। रिया बहुत नाइसी थी, रिया बहुत नाइसी थी, इसलिए हम उसके पास गए और हमें कौन सा रोग हो गया? नाइसीरिया। तो ये नाइसीरिया गोनेरी जीवाणु द्वारा होता है, यह एक जीवाणु जनित रोग है गोनेरिया। इसको लिखने के बाद फिर इसका लिख दीजिएगा लक्षण, कि कौन कौन से लक्षण इसमें दिखते हैं? सिम्टम्स देखते हैं लक्षण। तो लक्षण में पहला है वृषणकोशी में सूजन आ जाते हैं। देखिए वृषणकोशी समझते हैं ना किसे कहते हैं? वृषणकोशी, देखिए जो हमारे पास दो टेस्टिस होते हैं, जिसे हिंदी में कहते हैं वृषण, और वृषण को इंग्लिश में कहते हैं टेस्टिस। तो वृषण जिसके अंदर बंद रहता है, जो ऊपर इसकी खोल लगी होती है, उसे हम कहते हैं वृषणकोशी। तो वृषणकोशी में क्या हो जाते हैं? सूजन आ जाते हैं, वृषणकोशी फूल जाते हैं। और ये फर्स्ट पॉइंट हुआ आपका। और सेकंड पॉइंट होगा कि प्रोस्टेट ग्रंथि भी फैल जाती है, प्रोस्टेट ग्रंथि भी फैल जाती है। अब ये प्रोस्टेट ग्रंथि क्या होती है? देखिए प्रोस्टेट ग्रंथि किसे कहते हैं? तो आदमी के पास, मेल के पास दो टेस्टिस होते हैं, टेस्टिस, और वहीं से एक नस निकली होती है, वैस नामक नस, और वहीं से आपका पेनिस जुड़ा होता है। तो ये आपका टेस्टिस है। टेस्टिस क्या करता है? स्पर्म बनाता है, शुक्राणु बनाता है। और वहीं पर आपका किडनी होता है, किडनी क्या करता है? वो आपका यूरिन बनाता है। यहाँ पे किडनी से एक नस निकली होती है जो यहाँ पर जाके जुड़ी होती है, और यहाँ पर एक आपको यही जो ऐसे दिख रहा है, ये आपका प्रोस्टेट ग्लैंड है, यानी कि प्रोस्टेट ग्रंथि है, जो हवलदार का काम करती है। यानी कि जब स्पर्म जाएगा तो वो यूरिन को रोक लेगी, और जब यूरिन जाएगा तब वो स्पर्म को रोक लेगी। यानी कि जब हम पेशाब करते हैं तो स्पर्म नहीं आता, और जब स्पर्म निकालते हैं हम, जब मस्टरबेशन करते हैं, तब ये यूरिन नहीं आता। कहने का मेरा मतलब है कि प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है, प्रोस्टेट ग्रंथि होती है, वो जब स्पर्म आता है तो यूरिन को रोक लेगी, और जब यूरिन आएगा तो स्पर्म को रोक लेगी, ये प्रोस्टेट ग्लैंड। तो इसलिए प्रोस्टेट ग्लैंड क्या, इसको इसलिए हम इसे हवलदार कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड को। तो प्रोस्टेट ग्लैंड भी फैल जाती है, यानी कि प्रोस्टेट ग्लैंड भी फैल जाएगी, यानी कि आपका जब यूरिन आ रहा है तो उसमें आपका स्पर्म भी आने लगेगा। किस रोग में? गोनेरिया वाले रोग में। तो तीसरा पॉइंट देखते हैं इसमें। तो तीसरा पॉइंट दे रखा है आपका कि मूत्र त्याग में जलन, मूत्र त्याग में जलन व उदरशूल होता है। इसका मतलब क्या होता है? यानी कि पेशाब करते समय क्या होगी? जलन होगी। व उदरशूल, उदर का मतलब पेट के नीचे का भाग को हम उदर कहते हैं, और शूल का मतलब होता है काटा, यानी काटी जैसे चुभन होगी, समझे? यानी पेशाब करते समय बहुत ज़्यादा जलन होगी और काटे जैसे चुभन होगी। किस वाली बीमारी में? गोनेरिया वाली बीमारी में, जो किस जीवाणु द्वारा होता है? नाइसीरिया गोनेरी जीवाणु द्वारा होता है हमारा ये गोनेरिया रोग। अब इसके उपचार क्या क्या हैं, यानी ट्रीटमेंट क्या है? तो इसका भी कोई परफेक्ट ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन डॉक्टर हमें क्या देता है? पेनिसिलिन देता है, पेनिसिलिन, हेट्रासाइक्लिन इसमें हम खा सकते हैं, जो इसको कंट्रोल कर सकता है, ना कि सही कर सकता है गोनेरिया। और इसके पहले गोनेरिया जिसे हम हिंदी में कहते हैं सुजाक, इसे हिंदी में कहते हैं गोनेरिया को। ये दो हमने समझ लिया। तीसरा समझते हैं कि एड्स किसे कहते हैं। दैट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए, एड्स। और वैसे भी हालांकि 90% लोग सोचते हैं कि एड्स कहते किसे हैं, जानना चाहते हैं। बहुत सारे इसमें से बच्चे सोच रहे होंगे कि एड्स होता क्या है। तो अब हम आते हैं कि एड्स पे।
एड्स क्या है? AIDS, एड्स, जिसका नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोमो। मैंने बताया था पहले एड्स किसे कहते हैं। तो देखिए यह एक विषाणु द्वारा होने वाला रोग है। विषाणु का मतलब क्या? वायरस। विषाणु का मतलब वायरस। तो यह एक विषाणु जनित रोग है, विषाणु जनित रोग है जो HIV वायरस द्वारा होता है, यानी विषाणु द्वारा होता है। HIV का मतलब क्या होता है? HIV का मतलब होता है ह्यूमन, आई से इम्यूनो डिफिशियंसी, वी से वायरस, यानी कि ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस द्वारा होता है हमें एड्स। तो ये एक विषाणु जनित रोग है जो HIV विषाणु द्वारा होता है, यानी कि ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस द्वारा होता है एड्स। अब देख लेते हैं इसके क्या क्या लक्षण हैं, इसमें क्या क्या हमें सिम्टम्स दिखते हैं जब हमें एड्स हो जाए तो। यानी जब हमें एड्स हो जाता है तो हमें सबसे पहले, सबसे डेट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट, यह रोगों से लड़ने वाली कोशिका, यह रोगों से लड़ने वाली कोशिका T फॉर लिम्फोसाइट, दैट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट, को नष्ट कर देती है। सबसे पहले देखिए लक्षण क्या, कि यह रोगों से लड़ने वाली कोशिका T फॉर लिम्फोसाइट कोशिका को नष्ट कर देती है। इसका मतलब कि जब हमारे अंदर कोई भी बीमारी आती है तो हमारे अंदर एक एंटीबॉडीज होता है जो रोगों से लड़ता है, यानी जब वो नहीं लड़ पाता है तब हमें मेडिसिन हम लेते हैं, तो वो T फॉर लिम्फोसाइट कोशिका को नष्ट कर देती है। तो अब मानिए कि हमारे अंदर से रोगों से लड़ने वाली जो क्षमता वाली मशीन थी, एंटीबॉडीज जो थी, वो तो नष्ट हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। तो अब हमारे अंदर कोई भी रोग आसानी से हो सकता है, समझे ना। यानी कि अगर हम धूल में गए, थोड़ा भी धूल उड़ा, डस्ट प्रॉब्लम हो जाएगी, यानी कि हमें कोई ना कोई बीमारी इसमें आसानी से हो सकती है। कब? जब हमारे अंदर से T फॉर लिम्फोसाइट कोशिका खत्म हो जाए और जब हमें एड्स हो, यानी एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम हो जाए, तो हमारे अंदर से रोगों से लड़ने की क्षमता क्या होती है? खत्म हो जाती है। अगला पॉइंट देखते हैं इसमें क्या है। देखिए इसमें कैंसर भी हो सकता है, कैंसर भी हो सकता है, कैंसर भी हो सकता है, ज्वर बुखार हो सकता है, इसमें आपको फोड़े फुंसी भी हो सकते हैं, ज्वर फोड़े फुंसी भी हो सकता है। एक तरह से कहें कि हम 36 रोगों से हम पीड़ित हो सकते हैं जब हमें एड्स हो जाए तो। इसका कोई भैया ट्रीटमेंट बता दीजिए, लक्ष्य, इसका कोई हमें उपचार बता दीजिए कि क्या इसके उपचार है। तो इसका उपचार अभी तक कोई भी नहीं है, यानी एड्स के लिए कोई परफेक्ट मेडिसिन नहीं बनी है। अब वो हम लक्षण को देखकर उसके, जैसे मैंने बुखार हो गया, फोड़ा फुंसी हो गया, तो उन पर देखकर हम उस दवा चलाते हैं, न कि एड्स का भी कोई परफेक्ट इलाज बनाए कि ऐसा ये दवा खाने से हमें एड्स जो हुआ है सही हो जाएगा। ऐसा कोई अभी परफेक्ट मेडिसिन नहीं बनाया है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो आज हमने 3 चीज़ डिस्कस किया। यौन संचारित रोग किसे कहते हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज किसे कहते हैं, फिर हमने डिस्कस किया इसमें कि सुजाक किसे कहते हैं, फिर हमने उपदंश डिस्कस किया, एड्स डिस्कस किया। तो आज के लिए इतना ही। ये क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 2022 में आने के चांसेस 100% नहीं कर सकता, 110% है। ये आपको 2022 में देखने को कंफर्म मिलेगा, ये मेरी आपसे गारंटी है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।